Hello, my dear kids. This is Chetan sir. So basically, this is lecture 1 over the second chapter of class 11, units and measurements. तो ये जो नया सीरीज है, मैं इसको बीटा सीरीज बोलता हूँ बच्चों, और इसमें पूरा जो फिजिक्स की पढ़ाई है वो डिटेल्ड में होगी. एक भी पॉइंट या एक भी कंसेप्ट इसमें से नहीं छूटेगा. ठीक है. तो क्योंकि हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं, तो थ्योरी जो होगा पॉइंट टू पॉइंट, कंसेप्ट टू कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन होगा, और कंसेप्चुअल वाइज क्वेश्चंस बनेंगे, ड्रिल क्वेश्चंस, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में. विद दैट शॉर्टकट मेथड्स भी बताऊंगा, और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाए फिर कंसेप्ट वाइज सिनॉप्सिस बनाएंगे. फिर 3 लेवल्स, जो कि नीट हो या सीईटी हो या जेई हो, तो तीनों वर्जन्स के. सीईटी कौन सा? सीईटी कर्नाटक रिलेटेड. ओके, कर्नाटक और एल्स महाराष्ट्र रिलेटेड, 2 स्टेट को चुनूंगा. और जो जेई होगा, इट इज पर्टेनिंग टू ऑल ओवर इंडिया एंड इवन दो नीट. ठीक है बच्चों, तो अभी शुरू करते हैं विदाउट मेकिंग डिलेज. ठीक है. सो बेसिकली आई एम फॉलोइंग द एनसीईआरटी बुक, माय डियर किड्स, एंड इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे. तो इंट्रोडक्शन में क्या है? इट इज ऑल अबाउट फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है. तो ये जो टर्म है ना, सेकंड वाले चैप्टर में बहुत हाईलाइट होता है. ठीक है. तो फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली है क्या, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है. ठीक है. सो एनीथिंग एनीथिंग विच इज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स. ठीक है. कोई भी चीज हो, इट मे बी फिजिकली और नॉन फिजिकली, एनीथिंग विच इज present in the universe and that can be measured. ठीक है. देखो बच्चों, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं. कोई भी ऐसी चीज जो फिजिकली प्रेजेंट हो या नॉन फिजिकली प्रेजेंट हो, ठीक है, तो अगर वो यूनिवर्स में है और हम और हम उसको मेजरमेंट कर सकें. बेसिकली मेजरमेंट करना क्या होता है? किसी भी क्वांटिटी को, ठीक है, किसी भी क्वांटिटी को अगर हम काउंट कर सकें. फॉर एग्जाम्पल, काउंट करना मतलब क्या होता है? बचपन में आप जो भी मतलब पैसे जमा करते हैं, 1-1 रुपए कलेक्ट करके किसी डिब्बे में, और उस डिब्बे को जैसे ही आपने तोड़ा, तो क्या करते हो? आप लोग काउंट करना स्टार्ट करते हो. 1 रुपीज, 2 रुपीज, 3 रुपीज, और मान के चलो आपने 20 रुपीज कलेक्ट किए हैं. तो काउंटिंग में कितना बोलते हो? आफ्टर काउंटिंग दैट नंबर, यू आर सेइंग दैट 20 रुपीज हैव बीन कलेक्टेड. ठीक है. ये होता है बेसिक काउंटिंग, जो हमको मेथड पता है. ठीक है. तो काउंटिंग में क्या होता है बच्चों? काउंटिंग में 2 तरह का काउंट होता है. एक होता है आपका काउंटेबल काउंटेबल क्वांटिटी. ठीक है, काउंटेबल क्वांटिटी. और दूसरा होता है अनकाउंटेबल. ठीक है. सर, आप कह रहे हो कि एक क्वांटिटी है जिसको काउंट कर सकते हैं, और दूसरी क्वांटिटी है उसको काउंट नहीं कर सकते, तो फिर उसको काउंट कैसे किया जा सकता है सर? तो इस तरह के जो क्वांटिटी होता है ना, इसका जो मेथड होता है, वे ऑफ काउंटिंग, इट विल बी डिफरेंट. ठीक है. क्योंकि इसमें जो काउंटेबल हम कह रहे हैं, विद द नंबर्स वी आर असाइनिंग न्यूमरल्स. ठीक है. एंड बहुत ही सिंपल तरीका होता है, 1 2 3 नंबर्स लेके. बट दीज टाइप ऑफ अनकाउंटेबल क्वांटिटीज, ये अनकाउंटेबल क्वांटिटीज होते क्या है? फॉर एग्जाम्पल, ये जो 20 रुपीज है ना, दिस इज नॉट अनकाउंटेबल क्वांटिटी, दिस इज काउंटेबल वन. आप गिन सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बोरी में क्या लिया है? यू आर टेकन शुगर. ठीक है. अब ये शुगर कितने क्वांटिटी में है? क्या हम बता सकते हैं कि यार इस बोरी मीन्स अ पैक ऑफ शुगर. ठीक है. 40 शुगर, इफ आई से लाइक दिस, 40 है इसमें शुगर. क्या कहोगे? 40 बोले तो कितना?
1 2 3 4 40 40 40 बिट्स बोल रहे हो सकता है 40 बिट्स हो, लेकिन 40 बिट्स का कैसा पैकेट बनता है सर? 40 केजी हो, केजी तो हमने बाद में लगाया अभी। लेकिन व्हाट इज दिस 40 नंबर मीन फॉर? अगर हम उसके पीछे से फॉर एग्जांपल ये 40 केजी की बोरी है, पैकेट है, अगर मैं केजी को निकाल दूं, मैंने स्क्रैच कर दिया, 40 का मतलब क्या हो गया? कुछ भी तो मीनिंग नहीं बनता है। इट मीन्स दैट इट इज अनकाउंटेबल अनलेस until you specify a particular method to count that quantity of sugar. एक पर्टिकुलर मेथड, एक स्पेसिफिक मेथड जब तक आप असाइन नहीं करते हो वो शुगर के पैकेट को मेजरमेंट करने के लिए, तब तक वो अनकाउंटेबल क्वांटिटी बोली जाएगी। ठीक है, तो इस अनकाउंटेबल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए हम अलग अलग तरीके यूज करते हैं, नॉट ओनली फॉर शुगर। ठीक है, आपने अगर केजी लगा दिया तो मीनिंग बन गया, बिकॉज वी नो दैट 40 केजी मतलब कितना होता है इन डे टू डे लाइफ। से फॉर एग्जाम्पल नाउ यू आर सिटिंग फॉर द स्टडी। ठीक है, आप स्टडी के लिए बैठे हो। ठीक, अभी अनकाउंटेबल क्वांटिटी मैं बताता हूं आपको और 2 3 एग्जांपल लेके। ठीक है, आप स्टडी के लिए बैठे हो। नाउ यू आर सिटिंग फॉर व्हाट? स्टडी। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यहां पे बैठे हो स्टडी करने के लिए, एंड 1 2 3 4 ऐसे आप काउंटिंग करते हुए क्या कर रहे हो? आफ्टर 400 काउंट्स स्टडी को जो बैठे हुए हो वहां से उठ जाते हो। इट मींस दैट आपने कहां से कहां तक गिना? 1 to 400। तो जो स्पैन हुआ, स्पैन SPAN, स्पैन ऑफ टाइम, जो टाइम करके आप टर्म यूज कर रहे हो, दैट इज नथिंग बट यू हैव सिंपली यूज्ड योर टाइम टू स्टडी। तो जो ये टाइम है इसको मेजरमेंट करने के लिए क्या कहते हो? 400 बोलते हो? नो, क्योंकि 400 तक जो काउंट कर रहे हो, मैं कर रहा हूं 1 2 3 4 ऐसे 400 तक काउंट कर रहा हूं, और एक दूसरा बंदा काउंट करेगा 1 2 3। मींस फर्स्ट पर्सन and second person both are counting the time with different references। दोनों का जो span of time मेजरमेंट है वो दोनों का अलग अलग है। सेकेंड पर्सन का लेंदी है, फर्स्ट पर्सन का क्विक से बोल रहा है। तो हर पर्सन का जो टाइम ऑफ रेफरेंस होता है इट विल बी डिफरेंट। सो फॉर दैट सेक वी हैव टू मेक वन स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है। ठीक है, तो वो जो स्टैंडर्ड बनाते हैं इट विल बी टेकन एज आर्बिट्ररी, मतलब कोई भी अपना आर्बिट्ररी लेता है। बट इफ इट इज इजी, okay, if it is easy method and it will not perish and it can be shared easily throughout the world, communities, societies, then it can be adopted by each and every society। ठीक है, either it may be European or it may be Asian or it may be American। तो अगर कोई भी हम मेथड लेते हैं वो इजी है, वो पेरिश नहीं करती, टाइम के साथ कम नहीं होता, ना ज्यादा होता है, मतलब वक्त जाने के बाद वो वेरी नहीं करता वो क्वांटिटी, तो उस क्वांटिटी को एज अ स्टैंडर्ड लेते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? यूनिट कहते हैं। a single unit a single unit of what? pertaining to particular quantity। एक कोई क्वांटिटी लिया तो उसके लिए आपने एक सिंगल यूनिट लिया। अभी समझो लेंथ वाली क्वांटिटी ली मैंने, ठीक है, जो कि डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए ये क्वांटिटी को पैरामीटर, एज अ पैरामीटर रखा जाता है। इफ यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम हियर टू गांधी चौक, तो उसमें कौन सा पैरामीटर फिट बैठता है? नॉट टाइम और मास, इट विल बी लेंथ। ठीक है, तो ये जो लेंथ है, दिस क्वांटिटी इज पर्टिकुलरली यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस। इट मे बी लॉन्ग डिस्टेंस और इट मे बी शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो इसको कैसे मेजरमेंट किया जाता है? क्या लेंथ इज मेजर्ड इन केजी, 1 केजी बोलते हैं हम, या 1 सेकेंड बोलते हैं? नो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर यूनिट यूज करते हैं।
पर्टिकुलर यूनिट होता क्या है, दैट विल बी 1 मीटर। सो 1 मीटर ही क्यों सर, 1 सेंटीमीटर क्यों नहीं यूज कर सकते? कर सकते हैं बच्चों। 1 फुट क्यों नहीं यूज कर सकते? कर सकते हैं बच्चों। तो बेसिकली 1 मीटर ही क्यों आप बोल रहे हो? तो 1 मीटर इसलिए बोल रहे हैं बच्चों क्योंकि लार्ज लार्ज अमाउंट ऑफ कम्युनिटी, लार्ज साइज ऑफ कम्युनिटी इसी क्वांटिटी के यूनिट को यूज करते हैं। मींस 1 मीटर इज यूज्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। तो वो एक बॉडी है, so that body will be going to assign number of different units for different quantities। तो वहां पे जो भी यूनिट्स चालन में आते हैं, that will be practiced throughout the worlds, throughout the communities, throughout the societies। ठीक है, तो जो बेसिकली सबसे ज्यादा चलता है वो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स इसका। ठीक है, सो इसको रब कर लेते हैं बच्चों। नाउ आई थिंक यू केम टू नो दैट मैं कहना क्या चाह रहा हूं। सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट्स। ठीक है, तो यूनिट क्या आपने जान लिया। ठीक है, अभी क्या करते हैं बच्चों, वी आर गोइंग टू डिफाइन व्हाट इज यूनिट। तो पहले हमने क्या करा बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी ये क्या है इसको हमने समझने की कोशिश की। ठीक है, तो हमें पता चला कि सर फिजिकल क्वांटिटी वो चीज है, अगर हम किसी भी चीज को गिनना चाहे, इफ इट इज पॉसिबल, सो दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां से लेके यहां तक ट्रेवल किया, मतलब पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, तो मैं इसको डिस्टेंस बोल रहा हूं। तो डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए कौन सा वाला पैरामीटर यूज करते हैं, लेंथ का। तो लेंथ अगर हम गिन सके इन टर्म्स ऑफ मीटर, सो वी कैन कॉल दिस लेंथ एज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो हर चीज को डिफरेंट पैरामीटर्स सेट करते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए हमने एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक का हमने लेंथ का पैरामीटर सेट किया। नाउ इसी डिस्टेंस को ए से लेके बी तक ट्रेवल करने के लिए जो पॉइंट ऑफ टाइम यहां पे था वही पॉइंट ऑफ टाइम यहां पे नहीं है। से फॉर एग्जांपल इसको T1 बोलेंगे और इसको T2 बोलेंगे। और T1 कितना है पॉइंट ऑफ टाइम, 0 है, और T2 कितना है, T है। सो वट एवर वी आर गेटिंग फॉर द टाइम, टाइम का पैरामीटर हम लेंथ से मेजरमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, सो इट कैन बी रिटन एज T2 माइनस T1 जो कि T माइनस 0। तो यू कैन राइट इट एज T। तो टाइम को T टाइम से ही गिना जा सकता है, नॉट विद द लेंथ। ठीक है बच्चों, वैसे ही अगर मास है, तो मास समझो मैंने बोला 40 kg ऑफ शुगर लिया था इन द पैकेट, सो इट कैनॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मीटर्स। ठीक है, अगर मैं 40 kg ऑफ शुगर को 10 मीटर से मेजर कर लूं, इज इट पॉसिबल माय डियर किड्स? नहीं पॉसिबल है, बिकॉज द लेंथ पैरामीटर इज डिफरेंट। यू कैनॉट मेजर द मास विद द लेंथ पैरामीटर, तो उससे तो हो नहीं सकता। सो मास कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मास ओनली। ठीक है, तो जो पैरामीटर्स हम चूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इन फिजिकल क्वांटिटीज, सर लेंथ सिर्फ लेंथ से ही मेजरमेंट हो सकता है, मतलब लेंथ को लेंथ की तरह ही मेजर किया जा सकता है। तो मास को मास की तरह ही मेजर किया जा सकता है, तो फिर टाइम को टाइम की तरह ही मेजर किया जा सकता है। सर इफ इट इज लाइक दिस, मतलब लेंथ को मास से मेजर नहीं किया जा सकता एंड मास को टाइम से मेजर नहीं किया जा सकता, और टाइम को या लेंथ या मास से मेजर नहीं किया जा सकता, मतलब एक दूसरे से मेजर नहीं किया जा सकता, सिर्फ उसी क्वांटिटी को उसी क्वांटिटी से मेजर किया जा सकता है। इट मींस दैट दिस टाइप ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड एज, इन 3 क्वांटिटीज को हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, क्या कहते हैं इसको बच्चों, फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो कि
मेन बेस है। फाइन। सो दिस इज कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। अभी ये 3 के बाद इसके साथ साथ और 4 क्वांटिटीज को जोड़ा जाता है आफ्टर यू नो सम टाइम इनटू द हिस्ट्री। तो पहले इन 3 चीजों को एक पर्टिकुलर कैटेगरी को रखा जाता था एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज, सिर्फ ये 3 क्वांटिटीज। ठीक है, तो इसके साथ और 4 जोड़े गए। वो 4 कौन से हैं? वी आर गोइंग टू सी दैट। ठीक है बच्चों, ये जो सारी चीजें हैं ना, बेसिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो चीजें जैसे हैं, अगर हम उसको वैसे समझेंगे तो बहुत बेहतरीन ढंग से हमको सब्जेक्ट समझ में आएगा एंड विल फील दिस सब्जेक्ट एज इजी सब्जेक्ट। ठीक है, तो चलो पहले हमने लेंथ वाला फिजिकल क्वांटिटी बोल लिया। ठीक है, लेंथ बोला और फिर उसके बाद मास बोला, फिर उसके बाद टाइम बोला। तो इन तीनों को हमने बोला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट 4 जो फिजिकल क्वांटिटीज है सेकेंड टाइम में आफ्टर लॉन्ग टाइम ऐड किया गया इन तीनों के साथ। ठीक है, और वो क्या है? दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, फिर टेम्परेचर, फिर आपका लुमिनस, इंटेंसिटी। ठीक है, फिर आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, यू नो व्हाट माय डियर किड्स, पहले जो ये 3 थे इसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बोला गया एंड आफ्टर कमिंग टू नो दैट many of the physicists they believed that ये 4 quantities जो हैं physical quantities it will be used for long purposes। बहुत ही ज्यादा मात्रा में ये 4 क्वांटिटीज भी यूज होते हैं एज लेंथ, मास एंड टाइम। ठीक है, तो इसी वजह से ये 4 क्वांटिटीज को ऊपर के 3 क्वांटिटीज में जोड़े गए एंड all of the 7 quantities, 7 physical quantities are called as basic physical quantities। ठीक है, and also these 7 quantities are called as fundamental physical quantities। तो इसको बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज भी बोलते हैं और इसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज भी बोलते हैं। ठीक है, सो वी केम टू नो दैट कि 7 क्वांटिटीज तो है। नाउ आई विल टेल यू द सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटीज। इनके डेफिनेशंस नहीं बोलूंगा बच्चों कि ये क्या है। ठीक है, नो यूसेज ऑफ दैट। डेफिनेशंस बोल के जो जरूरी है वो चीज लेंगे हम लोग। ठीक है, और जो जरूरी नहीं है अननेसेसरी डिस्कशन नहीं करेंगे, बहुत ही आराम तरीके से जाएंगे। अगर आपको ये बहुत ही स्लो लगता है तो आपको जो जो स्किप करना है आप कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो मैक्सिमम ट्राई करो बच्चों, जो भी बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये सुना हुआ चीज है आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, इस वीडियो को। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, तो ये 7 क्वांटिटीज है और इसके यूनिट्स हैं और इसके सिंबल्स हैं। ये सारी चीजें एक्सप्लेनेशन करने से पहले लेट मी टेल यू दैट फिजिक्स को समझने के लिए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स को समझने के लिए मैथमेटिक्स का रोल क्या है। ठीक है, मैथ्स का रोल क्या है? तो जैसे whatever language I am using to communicate with you, basically I am using English as well as Hindi। ठीक है, तो फिजिक्स समझाने के लिए बच्चों आपको मैथमेटिक्स आना जरूरी है। अगर आपको मैथ्स आता है तभी आप फिजिक्स समझ सकते हो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैथ्स इज द लैंग्वेज
ऑफ फिजिक्स। मतलब फिजिक्स को समझना है तो आपको मैथ्स आना जरूरी है। बात समझ रहे हो बच्चों? तो मैथ्स का इंपॉर्टेंस आप समझ लो कितना है। ओके चलो, तो मैथ्स मतलब क्या होता है सर? क्या सिर्फ काउंटिंग ही मैथ्स होता है? यस बच्चों, मैं सिंपल भाषा में अगर आपको समझाऊं, काउंटिंग, ठीक है, काउंटिंग ही मैथ्स होता है। तो काउंट आप कैसे करते हो? काउंट, काउंटिंग वाली क्वांटिटी को काउंट करते हो, ठीक है, जो आपको काउंट आ सके। और अनकाउंटेबल वाली क्वांटिटी को भी आप क्या करते हो? अनकाउंटेबल क्वांटिटी, दिस इज ऑल्सो यू आर गोइंग टू काउंट। तो मेथड अलग हो सकता है लेकिन काउंटिंग करना है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज मैथ्स। व्हेन यू यूज दिस मेथड टू मेजर द phenomena, to measure the positions, to measure the motions, ठीक है, तो तब क्या कहते हैं? वी आर अप्लाइंग मैथ्स इनटू द फिजिक्स, और फिजिक्स हमको ढंग से समझ में आने लगता है। एंड वी आर गोइंग टू define our observation. When we observe consistently, that observation gives consistent laws. तो कोई भी चीज एक ही तरह से बिहेवियर कर रही है, आफ्टर सीइंग इट रेगुलर बेसिस, आफ्टर सीइंग इट ऑन रेगुलर बेसिस, और वही चीज दोहरा रहा है, सो वी आर गोइंग टू मेक इट एज अ यू नो वी आर गोइंग टू फ्रेम इट एज अ लॉ, जिसको हम लॉ कहते हैं। तो फिजिक्स में आपको बहुत सारे लॉज मिलेंगे। कोई भी घटना घट रही है, आप बार बार देख रहे हो, तो उससे आप क्या बनाते हो? एक अपना ही एसर्शन बनाते हो, एक अपना ही आइडिया बनाते हो, और उस आइडिया को क्या करते हो? पहले तो आप पब्लिकली रखते हो, देन पब्लिक विल आस्क so many questions over that, so you are going to give them consistent answers, satisfactory answers with your logic, and it should be perfect. And when that will be verified with the mathematical uh, explanations, that is called as verification, तो तब आपकी थ्योरी क्या होती है? पास होती है, एंड देन इट विल बी टेकन इनटू फिजिक्स। ठीक है, तो यही चीजें हैं इसमें। जैसे कि कोई एप्पल गिरा, ठीक है, किधर गिरा? टुवर्ड्स द ग्राउंड। तो ग्राउंड क्या है? इट इज अर्थ। एप्पल क्या है? ये एक आपका फ्रूट है, ठीक। तो इसको छोटा वाला मास m बोलते हैं, इसको बड़ा वाला मास कैपिटल M बोलते हैं। किसको? अर्थ को। तो ये जो अर्थ का सरफेस है, हम पूरे बॉडी को ले लेते हैं अर्थ, और ये ट्री से जुड़ा हुआ था, ठीक है, एप्पल ऊपर से नीचे गिर रहा था, तो कोई बंदे ने देखा जिसका नाम था न्यूटन, ठीक। होता क्या है बच्चों, ये बंदा जब देखता है, वो नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं देखता है। ही यूज्ड टू रेगुलरली ऑब्जर्व द यूनिवर्स। तो रेगुलरली देखता है कि यार, और सोचता है व्हाई इट इज फॉलिंग, बिकॉज ऑफ सम फोर्स। ये नीचे फॉल क्यों कर रहा है? ऊपर क्यों नहीं उड़ा? मेरे तरफ क्यों नहीं आया? और मेरे से दूर क्यों नहीं गया? किसी एंगल में क्यों नहीं गिरा? He used to ask so many questions. At the conclusion, he will come to know that some force is acting between apple and earth. तो बड़ा वाला मास अर्थ, छोटा वाला मास एप्पल, दोनों के बीच में कोई फोर्स है, ठीक है। वो फोर्स कितना है? एक कांस्टेंट वाला फोर्स है, ठीक है, जो बैलेंस बनाता है दोनों फोर्सेस के बीच में। और कैसा रिलेटेड है? जितने ये दोनों मासेस दूर होंगे, ठीक है, उतना ही फोर्स कम होगा, और जितने ही ये दोनों मासेस नजदीक होंगे विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, उतना ही फोर्स ज्यादा होगा। बात समझ रहे हो? मतलब डिस्टेंस कम होना इन दोनों के बीच में, फोर्स ज्यादा है, और डिस्टेंस ज्यादा होना, फोर्स कम है। तो इसीलिए इनवर्स रिलेशन बना दिया बिटवीन डिस्टेंस ऑफ टू मासेस, ठीक है। तो इसको उन्होंने बोला इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का टर्म ले लिया इसके साथ साथ।
So this is nothing but universal law of gravitation, या gravitational force exist करता है, he used to say that. ठीक है. So by this we came to know that कि यार मेजरमेंट ऐसे किया जाता है. तो मेजरमेंट कैसे किया जाता है? 2 + 2 4 बोला जाता है, क्योंकि काउंट हम एक के बाद एक करते हुए जाते हैं. तो ये जो 2 + 2 जो है ना, इट विल बी ऑन द LHS साइड, और 4 क्या है, इट विल बी ऑन द RHS साइड. तो दोनों एक दूसरे को क्या है, इक्वल है. वी आर सेइंग दैट. तो मैथमेटिक्स यही चीज सिखाता है. लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल. So the same way, when we are saying that F is equals to what? Capital G into capital M into small m divided by d square, जो कि unknown quantity है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं. With what? With the general formula of what? Universal law of gravitation. ठीक है. तो बच्चों बहुत ही सिंपल तरीका था इस चीज को समझाने का. सो इसमें हमने क्या समझा? मेजरमेंट. तो मेजरमेंट हम किसका करते हैं? किसी भी क्वांटिटी का. तो यहाँ पे जो क्वांटिटी थी मेजरमेंट की, वो कौन सी थी? वो फोर्स थी. कौन सी वाली फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स. वैसे ही बहुत सारे क्वांटिटीज होते हैं जिसका हम मेजरमेंट करते हैं. तो इंपॉर्टेंस ऑफ द मेजरमेंट इन फिजिक्स इज मोर. ठीक है. तो मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं यूनिट्स. ठीक है. तो अभी यूनिट का मतलब जान लेते हैं. तो पहले तो इसको रब कर लेते हैं बच्चों. ठीक है. तो यूनिट क्या है? व्हाट इज यूनिट? ठीक है. इसको डेफिनेशन बनाते हैं बच्चों. यूनिट क्या होता है? ओके. सो यूनिट इज द मेजरमेंट. यूनिट क्या होता है? एक मेजरमेंट होता है. मेजरमेंट ऑफ व्हाट? ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट इन्वॉल्व्स. तो मेजरमेंट में क्या इन्वॉल्व्स करते हैं? इन्वॉल्व्स कंपैरिजन. तो कोई भी हम क्वांटिटी अगर चुन रहे हैं तो उस फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट हम करते हैं, कैसे करते हैं? दैट इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विथ व्हाट? विथ अ सर्टन ठीक है, बेसिक. Unit is the measurement of any physical quantity that involves comparison with a certain basic. ठीक है. तो certain basic तो हो गया, और arbitrarily chosen internationally accepted reference standard. ठीक है. तो बच्चों ये बेसिकली होता क्या है? ठीक है. सी हियर, मेजरमेंट क्या होता है? एक प्रोसेस होता है काउंट करने का किसी भी क्वांटिटी को. उसमें क्या करते हो आप लोग? कंपैरिजन करते हो. किससे? एक सर्टेन बेसिक. समझो कि मैंने यहाँ पे एक पतीली में शुगर ले लिया. ठीक है. तो एक तो आपका पतीली का मास जो है उसको कैपिटल एम बोलूंगा, और जो शुगर का मास है उसको बोलूंगा स्मॉल एम. तो जब मैं इसमें से पतीले का मास निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? शुगर का मास मिलेगा. तो शुगर का मास को मेजरमेंट करने के लिए, काउंट करने के लिए वी नीड सम स्टैंडर्ड. तो मैं क्या करता हूं? एक पत्थर लेता हूं. आई विल कॉल इट एज 1 यूनिट ऑफ मास. ठीक है. इसको क्या बोलूंगा मैं? 1 यूनिट ऑफ मास. और ये मेरा आर्बिट्ररीली चूज किया हुआ यूनिट ऑफ मास है. ठीक है. तो अभी समझो कि मैंने अगर इसको मिट्टी का पत्थर नहीं, मिट्टी का लिया मैंने मास, तो वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा. मतलब वो बहुत दिनों तक रख नहीं सकते. अगर मैंने पत्थर का लिया है, टाइम के साथ हो सकता है कि वो मास क्या हो जाए? फूट जाए. तो कुछ मास को ऐसे चुनो जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्ट करे और वो पेरिश ना हो. ठीक है. और वो इजीली शेयर हो पाए, तो इंटरनेशनली एक्सेप्ट होगा वो.
ठीक है, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन जो है, आर्बिट्रली कोई भी चूज करो, इट शुड सस्टेन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक, एंड इट शुड बी इजीली अवेलेबल। और ये जो सर्टन बेसिक जो है, ये सर्टन बेसिक क्या होता है, मतलब उसका जो स्टार्टिंग काउंट होता है, इट शुड बी स्टार्ट फ्रॉम 1। बात समझ रहे हो? कैसे कहूं मैं आपको, यू कैन चूज आर्बिट्रली जो भी मास है, बट दैट काउंट शुड बी फ्रॉम, दैट काउंट शुड स्टार्ट फ्रॉम यूनिट 1, मतलब सिंगल से स्टार्ट होना है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि दिस मास इज टेकन एज यूनिट मास और सिंपली अ सिंगल यूनिट, ठीक है। तो मास के लिए है तो इसको यूनिट ऑफ मास बोल सकते हैं। नाम रख दो कुछ भी, से फॉर एग्जांपल मेरा नाम चेतन है, तो मैं उसको 1 चेतन करके रखूंगा, ठीक है। वरना आप इसको और अलग तरीके से रख सकते हो, 1x करके भी रख सकते हो सिंबलिकली, या 1c करके रख सकते हो सिंबलिकली। So basically you are showing that some standard reference you are maintaining which is accepted universally, internationally, ठीक है। सारे देश इसको एक्सेप्ट करें, उतना इजीली अवेलेबल रहना चाहिए और पेरिश नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड इट शुड सस्टेन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बस यही सारे फंडे हैं यूनिट को डिफाइन करने में। और उसका एक सर्टन बेसिक वैल्यू होना चाहिए, वो सिंगल, मतलब एक से स्टार्ट होना चाहिए, आप 10 करके नहीं ले सकते। बात समझ रहे हो? ठीक। और आर्बिट्रली आप चूज कर सकते हो, इट इज योर चॉइस। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट यूनिट। तो मेजरमेंट का मैंने आपको जनरल मीनिंग बताया, दैट इज काउंटिंग, ठीक है। वो एक प्रोसेस होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप क्या करते हो, मेजरमेंट करते हो, मेजर करते हो फिजिक्स में। और यूनिट क्या होता है, यूनिट इज द स्टैंडर्ड रेफरेंस विच इज यूज्ड टू मेक अ मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। ये दोनों चीज तो हो गए हमारे। नाउ द फंडामेंटल और बेस यूनिट्स, ठीक है। तो ये फंडामेंटल और बेस मैंने आपको बताया था कि बेसिकली 7 होते हैं। तो लेंथ बताया मैंने, ठीक है। और मैंने एक्चुअली क्वांटिटीज बताए थे आपको, लेंथ, फिर ये आपका मास, फिर ये आपका टाइम, ठीक, एंड करंट, टेम्परेचर एंड लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। फिर बाद में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। These 7 are fundamental physical quantities और basic physical quantities, ठीक है। तो ये सारे quantities हैं। तो इसको मेजरमेंट करने के लिए हम यूनिट्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो लेंथ के लिए क्या है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट, उसको एसआई यूनिट्स कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस एसआई यूनिट्स को क्या करते हैं, हम यहाँ पे असाइन करते हैं। फॉर द लेंथ इट इज मीटर, और मीटर को इंडिकेट करने के लिए सिंगल मीटर को, ठीक है, 1 मीटर जिसको आप कहते हो, इट कैन बी इंडिकेटेड विद द सिंबल, ठीक है। दिस इज द सिंबल, सिंबल ऑफ व्हाट, सिंबल ऑफ एसआई यूनिट, ठीक है। तो 1 मीटर को 1 m करके लिखा जाता है, एंड मास इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट, किलोग्राम। तो किलोग्राम जो है ये 1 किलोग्राम है, एंड इट कैन बी सिंबलाइज्ड विद 1 kg, ठीक है। वेयर टाइम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट, सेकंड। तो इसको हम क्या करते हैं, वी आर असाइनिंग विद 1s, ठीक है। एंड फॉर द करंट वी आर यूजिंग दिस टर्म, दिस इज द SI यूनिट, एम्पियर, and ampere with the small letters when we are writing the SI unit name of what, physical quantity, current. And when we are symbolizing this ampere in the symbolic column, so it should be written as 1 capital A, small a नहीं लिखना है बच्चों, बात दिमाग में याद रखना। So ampere is assigning its symbol with capital letter, ठीक है। And for the temperature
द SI यूनिट विल बी केल्विन। तो स्मॉल लेटर्स में कैपिटल लेटर बिल्कुल यूज नहीं करना है। वेयर व्हेन यू आर राइटिंग द SI units of physical quantities, and 1 Kelvin can be written as capital K at the symbolic column of SI units, ठीक है। और luminous intensity, तो luminous intensity को आप कैसे लिखते हो? It can be written in terms of what? In terms of candela, ठीक है। तो so it can be symbolized with small c and small d, ठीक है। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो SI यूनिट है वो है मोल, MOLE, एंड दिस कैन बी सिंबलाइज्ड विद MOL, ठीक है। 1 कैंडेला एंड 1 मोल, ठीक। तो ये चीजें याद रखो बच्चों। मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से चीजों को समझाया, एंड ये आपका थर्ड कंसेप्ट भी हो गया। हमने क्या क्या चीज सीखे? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं? द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, ठीक है। तो उसका फिजिकली प्रेजेंट होना या नॉन फिजिकली प्रेजेंट होना, इट शुड बी इन द यूनिवर्स। तो अगर उसको हम काउंट कर सकते हैं, देखो टाइम हमको दिखता नहीं है, फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हम उसको काउंट कर सकते हैं, सो दैट कैन बी टेकन एज फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ, लेंथ जो है फिजिकली प्रेजेंट होता है, बिकॉज फिजिकली क्यों प्रेजेंट होता है? वी आर असाइनिंग टू पोजिशंस, तो उन दोनों के बीच में जब हम डिस्टेंस को डिफाइन करते हैं तो हम लेंथ पैरामीटर यूज करते हैं। तो जब दो पोजीशंस फिजिकली प्रेजेंट हैं तो हमको आंखों देखे दिख रहा है कि क्या है डिस्टेंस, लेंथ कितना है। सो वी कैन से दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड दैट कैन बी मेजर्ड विद द पैरामीटर ऑफ लेंथ, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं? उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। बात तो समझ में आ रही है बच्चों आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो फिजिकल क्वांटिटी मैंने आपको क्या है बताया। अगर समझो एक क्वांटिटी है सर, फिजिकली प्रेजेंट है सर, और उसको हम गिन नहीं सकते, ऐसी कोई क्वांटिटी है सर जो फिजिकली प्रेजेंट हो और हम उसको गिन नहीं सकते? हाँ बच्चों, अभी समझो से फॉर एग्जांपल ब्यूटी, जब आप मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड ये सारी चीजें देखते हो तो सुनने में आता है अ ब्लैक वुमन शी बिकेम मिस यूनिवर्स। तो दुनिया में ऐसे कई सारे देश हैं जो ब्लैक कलर को क्या समझते हैं हम लोग? इट इज द सिंबल ऑफ अगलीनेस, नॉट ब्यूटी नहीं है वो। बट ब्यूटी का मेजरमेंट हर कंट्री का, हर इंसान का नजरिया जो होता है ना वो बहुत ही डिफरेंट होता है। तो पॉइंट टू पॉइंट ब्यूटी जो है वेरी करती है, तो हर किसी का मेजरमेंट अलग होगा और उसको सही ढंग से कोई भी काउंट नहीं कर सकता, ठीक है। ये आपकी ब्यूटी के बारे में हो गया। अभी समझो हम कोई खाने पे बैठे हैं, एक 4-5 लोग, और घर में चिकन बना हुआ है, नॉनवेज, ठीक है। तो 5 लोगों को अलग अलग तरीके से चिकन डिफाइन कर रहे हैं। कोई बोल रहा है कि यार तीखा ही नहीं बना, पहला वाला बोल रहा है तीखा ही नहीं बना, दूसरा वाला बोल रहा है यार तीखा भी नहीं फीका भी नहीं, मसालेदार बना है, और तीसरा बोल रहा है नहीं यार तीखा फीका या मसालेदार नहीं, थोड़ा कम तीखा बना है। लाइक दैट मीन्स हर किसी का जो तीखापन डिफाइन करने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। सो यू कैन नॉट काउंट दैट क्वांटिटी एग्जैक्टली, ठीक है। तो तब क्या कहेंगे हम लोग? a quantity that cannot be measured is called as non physical quantity, ठीक है। तो फिजिकली प्रेजेंट रहते हुए भी हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं, इवन द नॉन फिजिकल क्वांटिटीज जो मतलब फिजिकली प्रेजेंट ना हो और उसको मेजर नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जांपल स्मेल ले लो, स्मेल तो फिजिकली वो कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हम वी कैन सेंस इट विद अवर नोज। तो तब हम कितना अच्छा स्मेल है कितना बुरा है हम ये चीज नहीं बोल सकते। फॉर एग्जांपल डिओड्रेंट है, आई यूज टू लाइक डिओड्रेंट इन माई होम, मैं जेड यूज करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। माई मदर शी डोंट लाइक दैट, शी यूज टू से दैट क्या यार क्या गंदा चीज लगाते हो। सो हर किसी का
जो सेंस करने का तरीका होता है वो डिफरेंट होता है, इवन दो दैट स्मेल इज फिजिकली नॉट प्रेजेंट देयर। हम नाक से सूंघ रहे हैं तो उसको भी हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, बिकॉज इट कैन नॉट बी मेजर्ड। मैं अच्छा बोल रहा हूँ तो कोई बुरा कह रहा है, तो कोई कम बुरा कह रहा है, या कोई कम अच्छा कह रहा है, तो वी कैन नॉट जज परफेक्टली दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी। सो सच टाइप ऑफ क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो मैंने आपको फंडामेंटल और बेस यूनिट्स बता दिए। अभी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हो गया, या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कह लो, या फंडामेंटल या बेस यूनिट्स कह लो। नाउ वी आर गोइंग टू सी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होते क्या है? ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे इन चीजों को। मुझे लगता है वी कैन मेक एवरीथिंग लाइक अ मास्टर। अगर हम पेशेंस रखेंगे, चीजों को ढंग से समझेंगे, बहुत ही इजी होगा सारा चीज। ठीक है, पहले तो इसको कॉलम बना लेते हैं। चलो बना लिया। अभी क्या है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज? क्या है? क्योंकि डिराइव्ड यूनिट्स को डिफाइन करने के लिए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का बोलना बहुत जरूरी है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, these are the quantities, these are the quantities which are, these are the quantities, चलो ऊपर लिख लेते हैं, which are dependent physical quantities and derived from other physical quantities। ठीक है, मतलब इसकी जो इंटरडिपेंडेंसी है इट विल बी ऑलवेज देयर। ठीक है, सो वन क्वांटिटी विल बी गोइंग टू डिपेंड अपॉन अदर। सो ऐसे क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। These are not independent physical quantities. Independent physical quantities fundamental physical quantities को बोला जाता है, या बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज को बोला जाता है। These are the dependent physical quantities, मतलब एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड रहेगी। सर, आपने जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बोले थे, क्या 7 ही हैं या कोई और भी है? तो बच्चों 7 तो डिफाइन किए गए हैं, उसके साथ साथ और दो हैं उसमें, मैंने आपको नहीं बताया था उस वक्त। तो दो कौन से हैं? एक है आपका प्लेन एंगल, ठीक है, और दूसरा है आपका सॉलिड एंगल। ये भी आपके क्या है? दीज आर कॉल्ड एज सेमी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब ये बाद में ऐड किए गए हैं। तो 7 पहले लिए थे, जैसे आपके 5 पावर्स हैं विथ वीटो पावर्स, परमानेंट मेंबर्स, और क्योंकि उनको वीटो मिला हुआ है, एंड दोज आर द ओनली कंट्रीज करता धरता ऑफ द वर्ल्ड। कौन से हैं? यूएसए, रशिया, फिर ब्रिटेन, फ्रांस एंड चाइना। तो अभी इंडिया ऐड हो गया है उसको, ठीक है, एज अ नॉन परमानेंट मेंबर विच विल बी नॉट हैविंग व्हाट, दिस वीटो। ठीक है, तो वैसे ही इंडिया का जैसे हाल है वैसे प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का है। सो प्लेन एंगल will be having SI unit radian, and solid angle will be having SI unit steradian। ठीक है, तो इसको रैड करके यूज किया जाता है, इसको SR करके यूज किया जाता है। ठीक है, स्टेराडियन को। तो these are the symbol we are using to measure plane angle and solid angle। तो बच्चों इतना तो आपको पता चल गया कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7+2, 7 तो पक्का फंडामेंटल है, 2 सेमी है, और the remaining will be derived physical quantities। Means any type of derived physical quantities will be having its unit, the units which are derived from another unit। मतलब एक दूसरे यूनिट से हम क्या करते हैं? डिराइव करते हैं। ठीक, तो बस एक 2-3 एग्जांपल्स देख लेते हैं बच्चों, क्या है डेराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज तो आपको पता चला क्या है, एंड डेराइव्ड यूनिट्स आर these are the units। डेराइव्ड यूनिट्स होते क्या है? derived units
these are the units which are derived from other fundamental physical quantities. ठीक है, these are the units which are derived from other fundamental physical quantities. Okay, quantities units. तो कैसे हैं ये? फॉर एग्जाम्पल विल टेक एरिया. ठीक है, तो एरिया का जो यूनिट होगा वो क्या होगा? दैट विल बी डेराइव्ड यूनिट, दैट विल नॉट बी एसआई यूनिट. ठीक है, क्योंकि एरिया जब बोलते हो यू आर गोइंग टू डिफाइन लाइक दिस. से फॉर एग्जांपल ये आपका एक फुटबॉल ग्राउंड है एंड द लेंथी डिस्टेंस इज कॉल्ड एज लेंथ. तो इसका जो लेंथी डिस्टेंस होगा इसको लेंथ कहते हैं, और इसका जो छोटा डिस्टेंस होता है, सिंस वी आर डिफाइनिंग द एरिया, ठीक है, तो ब्रेड्थ बोलते हैं. तो एरिया विल बी ऑलवेज मेजर्ड विद द पैरामीटर ऑफ लेंथ, क्योंकि लेंथ है और ब्रेड्थ है, और लेंथ को लेंथ से मेजर किया जाता है और ब्रेड्थ को लेंथ से ही मेजरमेंट किया जाता है. तो जब लेंथ का एसआई यूनिट एम लिखते हैं और दूसरे लेंथ का भी एम ही लिखते हैं, तो ये क्या बनता है? मीटर स्क्वायर. तो ये जो मीटर स्क्वायर है, दिस इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द मीटर. ठीक है, तो ये क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज दो थे, एक था लेंथ था, एक था ब्रेड्थ था. तो दोनों को हमने एक ही पैरामीटर सेट किया, लेंथ, एंड उसका जो एसआई यूनिट लेंथ का भी मीटर, ब्रेड्थ का भी मीटर, तो दोनों को प्रोडक्ट करके हमने स्क्वायर मीटर पाया. सो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ व्हाट? एसआई यूनिट ऑफ एरिया. तो इसको हम क्या कहते हैं? डेराइव्ड यूनिट्स कहते हैं. ठीक है, तो ये तो हो गया सेम नेचर ऑफ यूनिट. ठीक है, अभी डिफरेंट नेचर ऑफ यूनिट का क्या करते हैं हम लोग? फोर्स का एग्जांपल लेते हैं. क्या? फोर्स. तो फोर्स का सिंबल हम एफ से इंडिकेट करते हैं. सो इट विल बी हैविंग फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन. तो मास को जो मेजरमेंट करते हैं, so it will be having fundamental physical quantity, fundamental physical unit is kg. And acceleration का क्या है? Acceleration will be measured like this, so velocity divided by time. तो velocity क्या है? Distance divided by time, so time into time, so x divided by t square. ठीक है, x कैसे मेजर करते हैं? मीटर. और t कैसे मेजर करते हैं? सेकंड स्क्वायर, सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो देखो यहाँ पे आपको तीन फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स देखने मिलेंगे. एक आपका केजी है, दूसरा मीटर है, तीसरा सेकंड है. सो तीनों का कॉम्बिनेशन बनाया और एक दूसरे से कॉम्बिनेशन बना के वी हैव डिराइव्ड अ मॉडिफाइड यूनिट. सो दैट यूनिट इज कॉल्ड एज डिराइव्ड यूनिट्स. ठीक है, तो इसको डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो हमारा डिराइव्ड यूनिट्स का भी एग्जांपल हमको समझ में आया. डिराइव्ड यूनिट्स एक्चुअली में है क्या? ठीक है, दिस फंडा वी केम टू नो दैट व्हाट इज एक्चुअली स्टैंड्स फॉर. ठीक है, तो बच्चों हमने दो एग्जांपल देखे. एक आपका था एरिया, दूसरा था आपका फोर्स. ठीक है, तो दोनों के हमने क्या देखे? डिराइव्ड यूनिट्स देखे. तो हमने बेसिकली दो टाइप के यूनिट्स देखे. एक था आपके फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, जो कि इंटरडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं. तो फंडामेंटल यूनिट्स आर आल्सो कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट यूनिट्स. ठीक है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं. ठीक है, एंड द अदर टाइप ऑफ यूनिट्स वेर डिराइव्ड यूनिट्स. दीज आर क्या थे? ये आपके थे डिपेंडेंट. ठीक है, तो ये आपके थे इंडिपेंडेंट एंड दीज वेर डिपेंडेंट. तो दो टाइप के आपको यूनिट्स देखने के लिए मिले, एंड टुगेदर कंबाइंड इज कॉल्ड एज सिस्टम ऑफ यूनिट्स. इसको क्या कहते हैं हम? सिस्टम ऑफ यूनिट्स. द कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स एज वेल एज डिराइव्ड यूनिट्स आर कॉल्ड एज सिस्टम ऑफ यूनिट्स. तो बेसिकली बच्चों आज का जो इंट्रोडक्शन है रिगार्डिंग यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, इसको यहीं पे
क्लोज करते हैं। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं।